हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, विशेषण और विशेष्य की ये तीसरी वीडियो बन रही है। इसके बाद में हम पर्यायवाची स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7-1, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए, भयभीत, निर्भीक और भीरू ये विशेषण हैं, किंतु भव जो है वो विशेषण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण बताइए। ठीक है, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा मेधावी। क्यों? क्योंकि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी होगा, क्योंकि इसका विशेष जो है वो है मेधा। क्या है? मेधा। तो विशेषण से विशेष से विशेषण कन्वर्ट करना सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, गुणवाचक। कैसे? साड़ी कैसी है? नीली है, तो इसका गुण है यानी कि विशेषता है नीला होना। ठीक है ना? तो जैसे गुणवाचक में क्या क्या होता है, इसकी गुण, दशा, स्वभाव ये सारे परिलक्षित होते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य रूप कौन कौन से हैं? जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये सारे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी विशेषण जो है वो किस प्रकार का है? तो देखिए, खोटा होना या खोटी सी जो है ये गुणवाचक है, यानी कि जो है खोटा या खोटी सी जो है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी शब्द जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, सा अथवा सी जोड़ करके, जैसे छोटा, वह छोटा है, इसमें अगर आप लगा दें कि वह छोटा सा है तो इनके गुणों को कम कर दिया जाएगा। वह बड़ा है, अगर बड़ा सा कर दिया जाएगा तो इनके गुणों को कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे खोटी सी जो है गुणवाचक विशेषण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विशेषण युग्मों में एक गलत है। कर्म का निष्ठ, भाव का बेहल, ताजी रोटी, लेकिन यहाँ पे सर्व सुलभ जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो देखिए, वह बहुत थक गया है। बहुत एक परिमाण का बोधक है। ठीक है, तो वह बहुत थक गया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण का, ये जो है मीठा अमरूद में मीठा जो है विशेषण किस कोटि का है? ठीक है ना? मीठा जो है इसकी गुणवाचक विशेषता है। मीठा होना गुणवाचक विशेषता है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, कहाँ जो है वो प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। 500 पृष्ठ हैं, इसमें बताएं कि उस शब्द है, उस शब्द क्या है? तो देखिए, संकेतवाचक है। क्या है? ये इशारा कर रहे हैं उस शब्द की ओर। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा और संकेतवाचक है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी। ठीक है ना? तो लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्यय, लोभ में ई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये लोभी कहलाएगा। अगला देखते हैं, औधोलिंगिक में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? देखिए, छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3। ठीक है, किंतु राम लक्ष्मण जो है विशेष है, ना कि विशेषण है। अब निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो देखिए, 7 जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना? और जो आपका ये काला है, ये क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना? ये विशेष हो गए रावण। खट्टा क्या है? तो ये खट्टा भी एक तरह से विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें जो है विशेष कौन सा है? तो उपासक कौन है? उपासक क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हो गया विशेषता यानी विशेषण,
और श्रेष्ठ कौन है? तो उपासक, ठीक है ना। तो उपासक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण कितने हैं। भला होना, महान होना, उचित और संयमित, ये क्या है? विशेषण है। जबकि लोग और व्यवहार एक विशेष है, ठीक ना। तो 4 विशेषण होंगे, 2 विशेष होंगे। अगला देखेंगे। यह गाय बहुत अधिक दूध देती है। तो इसमें जो है विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय बहुत, यह जो गाय है अधिक दूध देती है। तो अधिक क्या है? विशेषण, ठीक है। और विशेषता किसकी? दूध की। अधिक क्या देते हैं? दूध देती है गाय। गाय तो चलो विशेष है, किंतु यहाँ पे विशेष जो विशेषण बता रहा है विशेषता, वो किसकी बता रहा है? दूध की बता रहा है। दूध अधिक है ना, ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। पूज्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट विशेषण है। विषाद विशेषण नहीं है, ठीक है। विषाद विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये डी उसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है, ठीक है। जो विशेषण नहीं है, तो देखिए, सज्जन होना, दुर्जन होना, सुकुमार होना विशेषण है, किंतु मानस जो है विशेषण नहीं है। मानस जो है विशेषण नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 89। तो देखिए, आगामी, शांत, काला विशेषण है, किंतु तुम जो है वो विशेषण नहीं है। तुम क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्न में से विशेषण पद बताइए। तो देखिए, विशेषण पद क्या है? आयत लोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना क्या है? विशेष हैं। तो आयत लोचना क्या है? विशेषण है, आयत लोचना। अब यहाँ पे देखिए स्टार लगाया है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो दिए हुए हैं, कौटिल्य, ये जो कौटिल्य है विशेष है, जिसका विशेषण कुटिल होता है, जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता यह सब भावों को प्रयुक्त व्यक्त करते हैं, अतएव ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा दिया। फिर देखते हैं अगला। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए किस में हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, ठीक है, ये हो गया। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ये भी हो गया। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसे, ये भी हो गया। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। देखिए, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर जो है डी होगा, और इस विकल्प में शब्द, इस विकल्प में और क्या? और, ठीक है, और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं किया गया, बल्कि विशेषण के रूप में किया गया है। जैसे, जिससे क्या ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी, राम ने दूसरी रोटी मांगी, ठीक है। राम ने एक रोटी खाई और दूसरी रोटी मांगी, यहाँ से यही तो समझ में आ रहा है, दूसरी रोटी। और दूसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक वाला। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो क्या प्रयुक्त हो रहा है? इसमें क्या प्रयुक्त हो रहा है? देखिए, दिए गए विकल्पों में सी सही है, सी सही है। इस विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद जो है एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। तो पसंद है, पसंद एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन सी। फिर है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। सुगंधित कस्तूरी के, सुगंधित, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब आया करें तो जो है इनमें अंडरलाइन करते चलेंगे। सुगंधित,
ठीक है, कस्तूरी, लोभी और शिकारी। राजस्थान हिरन का अवैध शिकार करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें 4 विशेषण हैं, 4 विशेषण हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध क्या है, ये विशेषण के रूप में है। तो सुगंधित, लोभी, राजस्थानी, अवैध, बचे ये वाले, तो ये सब क्या हो गए, विशेष हो गए, ठीक है। तो ये डी सी ऑप्शन सही है इसका। इसी तरह से वहाँ पे भी करना होगा एग्जाम हॉल में। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए समुद्री सांप, सांप कैसा है, समुद्री है, ठीक है ना। तो सांप क्या हो गया, विशेष हो गया। कैसा सांप है, समुद्री है, विशेषण हो गया। घातक विशेषण, ठीक है। कीमती जहर विशेष हो गया, पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने विशेष, 3 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष हो जाएंगे। कौन कौन से विशेषण हो जाएंगे, यहाँ पे समुद्री, घातक और कीमती विशेषण हो जाएंगे। सांप और जहर विशेष हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एग्जाम हॉल में हमें करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है, विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ है तत्त्वज्ञ, ठीक है ना, अथवा पंडित। शेष क्या है, विशेषण का बोध नहीं कराते हैं। तो सी इसका उत्तर सही होगा। अगला देखेंगे। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, विशेषण, इसमें विशेष क्या है, विशेष इसमें क्या है। तो देखिए कृशकाय जो है एक विशेषता है, ठीक है, व्यक्ति की। तो विशेषण कृशकाय हो जाएगा किंतु विशेष हो जाएगा व्यक्ति। अगला देखेंगे। निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए धीरे धीरे क्रिया में विशेषता हो रही है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे में अर्थ निकलता है, जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए समुदाय बोधक है, वो दोनों का समुदाय बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, दोनों शब्द का पूछ रहे हैं, तो समुदाय बोधक हो जाएगा दोनों का। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन जो है वो किस प्रकार का है, तो कालवाचक है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया है। देखिए कविता परिश्रमी युवती है, सही है। सॉरी, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो ये गलत हो जाएगा। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया है। विशेषण सही प्रयोग अगर देखें तो ऐसा होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो सी ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं, इस तरह के भी देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 विशेषण हैं। ये भेद हैं कौन कौन से, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा। तो गुणवाचक जो विशेषण होगा इसमें 7 भेद होते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये परीक्षा में आ जाए। अगला देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण बताना है। काले घोड़े का क्रिया विशेषण बताना है। तो देखिए वाक्य में तेज जो है वो क्रिया का विशेषण है। तेज, देखिए घोड़ा दौड़ रहा है बिल्कुल, तो वो एक विशेष, घोड़ा अपना काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, किंतु वो तेज दौड़ रहा है, तो ये क्रिया का विशेषण हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। गीला है गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक के 7 भेद होते हैं, याद रख लीजिए इस चीज़ को। फिर है निम्न में से कौन सा विशेषण है। तो देखिए अजय, अकर्म, अनुशंसा, ठीक है। तो अजित जो है, अजित एक विशेषण है और इसका जो विशेष है वो अजय हो जाएगा। बाकी अकर्म तथा अनुशंसा विशेष हैं। इसके विशेषण देखें तो अकर्म का जो है अकर्मण्य हो जाएगा, है ना, और अनुशंसा का हो जाएगा अनुशंसित, ठीक है। इसी तरह से बना के वहाँ पे देखिएगा एग्जाम हॉल में, तब बनाइएगा, आसानी से बन जाएंगे।
निम्न शब्दों में से विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है? आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी विशेषण है। अंतर जो है वो विशेषण नहीं है, और जो अंतर का विशेषण होगा वो क्या होगा? आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल हम पर्यायवाची के साथ आपको मिलेंगे, और तब तक के लिए आप हमारी ये प्लेलिस्ट अच्छे से विजिट कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।